मेरे सम्मानित दर्शक बंधु, मेरे श्रोतागण, मैं एडवोकेट के बी सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 156 का वर्णन बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 156 लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी को स्वेच्छा से भागने की अनुमति देने से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है। धारा 156 का कानूनी पाठ, जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए स्वेच्छा से ऐसी कैदी को किसी ऐसे स्थान से भागने की अनुमति देता है जहां ऐसा कैदी कैद है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया सकता है। यह आईपीसी की धारा 128 का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है। मुख्य विशेषताएं: लोक सेवक की भूमिका केवल लोक सेवक जैसे जेलर, पुलिसकर्मी पर लागू जो कैदी की अभिरक्षा में हो। नंबर 2, राज कैदी या युद्ध कैदी राज्य के विरुद्ध अपराधी या युद्धबंदी सामान्य कैदियों पर लागू नहीं होता। नंबर 3, स्वेच्छा से अनुमति, लापरवाही नहीं, जानबूझकर भागने देना आवश्यक। सजा और प्रकृति: सजा में आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना शामिल है। यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। धारा 156 के जो प्रमुख तत्व हैं वो भी आपको बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 156 का संक्षेप: लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी को स्वेच्छा से भागने की अनुमति देने का अपराध है। यह धारा जेल कर्मियों या अभिरक्षकों को दंडित करती है जो जानबूझकर ऐसे महत्वपूर्ण कैदियों को भागने देते। अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 10 वर्ष या 10 वर्ष की सजा हो सकती है। मुख्य तत्व: लोक सेवक होना चाहिए। नंबर 1, आरोपी जेलर, पुलिस अधिकारी आदि होना चाहिए जो कैदी की अभिरक्षा में हो, जो कैदी की जिम्मेदारी रखता हो। राज कैदी या युद्ध कैदी सामान्य कैदी नहीं बल्कि राज्य विरोधी या युद्धबंदी। नंबर 3, स्वेच्छा से अनुमति, लापरवाही नहीं, रातन भागने देना जैसे ताले न खोलना और नजरअंदाज करना। इरादा सिद्ध होना: आरोपी को कैदी की स्थिति और अपने कर्तव्य का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। धारा 156 के तत्वों का वर्णन करता हूं मैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 156 के तत्व लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी को जानबूझकर भागने की अनुमति देने पर केंद्रित है। नंबर 1, लोक सेवक की स्थिति: आरोपी को लोक सेवक होना चाहिए जैसे जेल अधीक्षक, वार्डर या पुलिस अधिकारी जो कैदी जिसकी अभिरक्षा में हो। सामान्य नागरिक या प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यक्ति पर लागू नहीं होता। अभिरक्षा का अर्थ है कानूनी रूप से कैदी पर नियंत्रण और निगरानी का दायित्व। नंबर 2, कैदी का प्रकार: केवल राज कैदी या राज्य के विरुद्ध अपराधी जो राजद्रोह के दोषी या युद्ध कैदी शत्रु सैनिक पर लागू। साधारण अपराधी कैदियों पर यह धारा लागू नहीं होती क्योंकि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा है। नंबर 3 है स्वेच्छा और इरादा। स्वेच्छा से अनुमति देना मुख्य तत्व है जिसमें लापरवाही शामिल नहीं है। उदाहरण: ताले खोलना या ताला खुला रखना, नजरअंदाज करना, जानबूझकर अनुपस्थित रहना। आरोपी को कैदी की स्थिति और अपने कर्तव्य को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानता बचाव नहीं। भागने का कारण: वास्तविक भागना आवश्यक केवल प्रयास पर लागू नहीं होता। अपराध पूर्ण होने पर सिद्ध होता है और जब कैदी बच जाता है। इस प्रकार ये धारा देशद्रोही जो कैदी होते हैं उनको भागने देना ये अपराध होता है और ये अपराध केवल सरकारी कर्मचारी ही कर सकता है, जैसे जेलर, जैसे पुलिस की अभिरक्षा में कैदी होते हैं वो। तो इस प्रकार
ये धारा राज्य के विरुद्ध अपराध में शामिल है। अब मैं इस धारा में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।